हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीम सर्च। और बीम सर्च को पढ़ने से पहले हमें बेस्ट फर्स्ट सर्च देखना होगा क्या होता है। बेस्ट फर्स्ट सर्च हम लोगों ने एआई में पढ़ रखा था पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बेस्ट फर्स्ट सर्च में होता क्या था कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि देखिए एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपके नोड्स हैं, 7 नोड्स हैं। कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, 7 नोड्स हैं। इसमें क्या ए है आपका जो है वो सोर्स नोड है और जी जो है आपका डेस्टिनेशन नोड है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट डिस्टेंस दी हुई है जिसे हम इक्विलिडियन डिस्टेंस भी कहते हैं। तो वो दिया हुआ है आपका किसका किसका, ए टू जी जो कि 40 है, बी टू जी जो कि 32 है, सी टू जी जो कि 25 है, डी टू जी जो कि 35 है, ई टू जी जो कि 19 है, एफ टू जी जो कि 17 है, एच टू जी 10 है और जी टू जी 0 है। ठीक है, इस स्ट्रेट डिस्टेंस के हिसाब से ही हम बेस्ट फर्स्ट सर्च पे काम करते हैं। स्ट्रेट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट डिस्टेंस का ये मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर नोड से गोल का डिस्टेंस कितना है। यानी ए से जी का जो डिस्टेंस है वो 40 है, बी से जी का 32 है, इसी तरीके से सी से जी का 25 है और अदर नोड से कितना डिस्टेंस है गोल नोड का जी का, वो दिया हुआ है। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है बेस्ट फर्स्ट सर्च का। तो देखिए इसमें लिखा है लेट ओपन बी द प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, आपने क्या किया, एक क्यू लिया है जिसमें ओपन है आपका। ठीक है, प्रायोरिटी की है कंटेनिंग इनिशियल स्टेट, जिसमें इनिशियल स्टेट दी रहेगी। उसके बाद आपने क्या किया, लूप चलाया है। लूप में क्या है, ओपन इज एम्प्टी। यदि ओपन आपका एम्प्टी है यानी कुछ नहीं है उसमें, रिटर्न फेलियर, यानी फेलियर हो गया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो क्या है, नो रिमूव फर्स्ट ओपन, यानी कि आपने ओपन से पहला नोड को रिमूव किया। इफ नोड इज गोल, अगर पहला नोड गोल है, देन रिटर्न पाथ फ्रॉम इनिशियल नोड, आप क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। एल्स, नहीं तो क्या करेंगे, जनरेट ऑल सक्सेसर ऑफ नोड। नहीं तो आप उस नोड के, अगर वो पहला नोड गोल नहीं है तो उसके सारे सक्सेसर को आप जनरेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पुट द न्यूली जनरेटेड नोड इन द ओपन, यानी कि जो आपके सक्सेसर जितने जनरेट हुए हैं उसमें से उस नोड को आप पकड़ेंगे जिसका स्ट्रेट डिस्टेंस सबसे कम होगा और उसको ओपन में रख देंगे। देन उसके सक्सेसर को जनरेट करेंगे और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक आप गोल नोड तक ना पहुंच जाएं। अब देखिए ये डायग्राम बना हुआ है और स्ट्रेट डिस्टेंस दी हुई है, तो इसमें बेस्ट फर्स्ट सर्च कैसे काम करेगा। तो इसमें क्या है, ए आपका इनिशियल नोड है, तो ए इनिशियल नोड है। ठीक है, यानी कि ओपन जो है आपका एम्प्टी नहीं है। क्या ए आपका गोल नोड है? नहीं है। मतलब ए का हम सक्सेसर जनरेट करेंगे। ए के सक्सेसर क्या क्या होंगे देखिए, बी है, सी है और डी है। तो ए के 3 सक्सेसर जनरेट होंगे, बी सी डी, देखिए यहाँ जनरेट हुआ है बी सी और डी, और तीनों का स्ट्रेट डिस्टेंस चेक कीजिए। तो बी का स्ट्रेट डिस्टेंस है बी से जी तक का 32, सी से जी तक का 25, डी से जी तक का 35। तो मिनिमम स्ट्रेट डिस्टेंस किसका है, सी का है। तो हम फर्दर क्या करेंगे, सी के सक्सेसर को जनरेट करेंगे। तो सी के सक्सेसर क्या क्या है, बी है, ई है, ए है, एफ है। तो ए तो पहले निकल चुका है इसलिए ए को रखने की जरूरत नहीं है। क्या रखेंगे, बी ई और एफ। तो आपने क्या रखा है, बी ई एफ रखा है। अब चेक करिए कि बी का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है, 32, एफ का कितना है 19 और ई का कितना है, सॉरी ई का कितना है 19, एफ का कितना है 17। तो इन तीनों में मिनिमम किसका है, मिनिमम एफ का है। तो आप फिर से क्यू में शॉर्टिंग कर देंगे। पहले देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग किया था, ए को ओपन करके क्या आया था, सी बी एफ आया था। फिर इसमें से सी को शॉर्टिंग के हिसाब से सी को निकाला आपने, बी डी आया था। फिर सी के सक्सेसर को लाया तो क्या आया, एफ ई बी डी आया शॉर्टिंग करने से। फिर किसको निकाला, एफ को निकाला। अब एफ का देखिए सक्सेसर क्या है, जी है, एक तो डी है, डी हो चुका है पहले, आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। देन क्या, जी है, जी क्या है आपका गोल नोड है। तो यहाँ क्या है, गोल नोड हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ए से जी तक का बेस्ट फर्स्ट सर्च में डेस्टिनेशन फाइंड आउट किया,
हर बार सारे ही सक्सेसर को जनरेट करके, सक्सेसर पहले ओपन हो चुका है, जैसे ए यहाँ पहले ओपन हो चुका है, यहाँ देखिए ए ओपन हो चुका है, तो सी से ए को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने काट दिया है। आप चाहें तो बी को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि बी यहाँ पे पहले आप लिख चुके हैं ए के सक्सेसर में, तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टिंग के हिसाब से ही हम एलिमेंट को निकालते जाते हैं। इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से हम बीम एल्गोरिथम का यूज़ किए थे। अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि बीम एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी हो दिया बी को बी टू द पावर डी, बी क्या है, ब्रांच है आपका, और डी क्या है, डेप्थ है। अगले लेक्चर में देखिए बीम सर्च क्या होता है। थैंक यू।